मुझे भी जैसा कि अपना फोन पे अपना अपॉइंटमेंट दिया था आपने मेरे को, और एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आज आपसे पूरा मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, आज डिसाइड हुआ था। और आज तारीख है 28/7/2019 और टाइम जो अभी हुआ है 4:30 और आज का जो हमारा एजेंडा है वो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करें, और इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा एसेट एलोकेशन का होता है हमारा, उस पर बात करेंगे, और एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो कंसेप्ट हमारा उस पर बात करने वाले हैं। ये एक फाइनेंशियल पिरामिड होता है हमारा। इस फाइनेंशियल पिरामिड में सबसे पहले जैसे बिल्डिंग में आप बैठे हैं तो इसके अंदर नीचे जो हमारा पिलर्स एंड प्लिंथ बने हुए हैं, जो फाउंडेशन बनी है इस मकान के नीचे, इसी प्रकार से हमारा एक फाइनेंशियल पिरामिड होता है। फाइनेंस को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, कितना कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो सबसे पहला आता है हमारा इनकम प्रोटेक्शन। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के नीचे नीचे जो बेस होगा वो अपन क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल पिरामिड के अंदर तो इनकम प्रोटेक्शन। अभी आपकी जो इनकम है 1 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी है, और अभी आपकी एज कितनी हुई है, 35 एज आपकी, ठीक है। अगर अभी आप गवर्नमेंट जॉब में होते तो अगले 25 साल आप कमाने वाले आपकी फैमिली के लिए, तो 1 लाख रुपए महीने की इनकम में साल का कितना हो गया, 12 लाख रुपया। और अगले 25 साल तक जब आप कमाएंगे तो 12 × 25 करेंगे तो ये आता है 30 हजार लगभग, 3 करोड़ रुपया आता लगभग। मैं इस पे इन्फ्लेशन नहीं लगा रहा और ना ही मैं आपकी उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट लगा रहा। आज जो इनकम कमा रहे हो, कल को आपके साथ कोई डिसएबिलिटी होती है तो उस केस में आपकी फैमिली को 3 करोड़ रुपए का लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर प्रोटेक्शन की बात करूं तो हमें इनकम प्रोटेक्शन के लिए LIC जो है तो सबसे पहले चाहे वो टर्म प्लान से ले, चाहे आप एंडोमेंट से ले, चाहे आप नेट प्लस से किसी से भी ले, तो आपका प्रोटेक्शन सबसे पहले ये चाहिए। उसके बाद आता है आपका मेडिक्लेम। मेडिक्लेम की अगर बात करें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा, आदमी मरता एक बार है, बीमार बार बार होता है, तो हमारा दूसरा जो फिगर आएगा वो मेडिक्लेम आएगा। और तीसरा आएगा गारंटेड रिटर्न वाले प्रोडक्ट, जिसमें FD है, RD है, इसके अलावा MSC है, PPF है, KVP, ये सारे के सारे आपके गारंटेड रिटर्न वाले प्रोडक्ट आएंगे। और उसके बाद आपका आएगा म्यूचुअल फंड, SIP, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये आपके चौथे नंबर पे आएंगे। और 5वें नंबर पे आएगा आपका इक्विटी। उसके बाद में आप अपना इक्विटी में ला सकते हैं, सारा बचा जो पैसा वो सारा आप उसमें लगा सकते हैं। अब आज की तारीख में इसी प्रकार से ये फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, बट हो गया क्या गया, लोगों ने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। अगर कोई 10,000 रुपये महीना भी कमाता है तो सबसे पहले वो क्या बोलता है, मैं डीमेट अकाउंट खुलवा लूँ, और डीमेट अकाउंट खुलवाता है तो सबसे पहले वो पैसा कहाँ लगाता है, SIP या वार्निंग या शेयर में लगाता है। इन उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इनकम प्रोटेक्शन आपकी। अभी आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आपकी किसकी प्रोटेक्शन चाहिए सबसे पहले, और इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे प्लान हैं। और यहाँ पे आप अपने कुछ सवाल भी कर सकते हैं इनसे, आपको आई नीड टू नो अबाउट यू टू गिव यू द राइट सॉल्यूशन, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन। तो यहाँ से किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, आपको सही समाधान देने के लिए मुझे आपके बारे में जानना पड़ेगा। इसके लिए आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उनके नाम और एज क्या है, इसके अलावा आपका महीने का खर्चा कितना है, साल का कितना खर्चा है, उसको आप लगाएंगे। 5 साल बाद आपका खर्चा कितना होगा, आज आपकी इनकम क्या है, 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होगी, आप पैसा कहाँ का निवेश करते हैं, आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है क्या, आपने कोई लोन ले रखा है क्या, आपने उसको प्रोटेक्ट करवा रखा है क्या, आपके बच्चे की एजुकेशन की, बच्चे की मैरिज की आपकी कोई प्लानिंग है क्या, इसके अलावा आपके रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग है क्या। तो इस प्रकार से कुछ 17-18-20 क्वेश्चन होते हैं डेली की। इन क्वेश्चन को अपने कस्टमर से पूछ लेंगे तो हमें सही समाधान देने के लिए अच्छा रहेगा, उसको सही ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग आपके उस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि टाइम 10 मिनट का है सब टाइम, अब टाइम भी 10 मिनट का ही है, क्योंकि अब घंटा बाद कम करेंगे। अब हमने तो आपका जो सारा मैंने पूरा एक पोर्टफोलियो बना के देना है मेरे पास, डिस्काउंट देना है। तो मैंने जो मेरे हिसाब से बनाया है उसके अंदर मैं सबसे पहले आपका जो लाख में महीने की इनकम है, तो मैंने जैसे फादर साहब आपके 61 ईयर की एज की है और
उनके लिए मेरे 10 लाख रुपए का निवेश प्लस है, सॉरी 10 लाख का जीवन शांति है हमारा। 5 साल का मैंने डेवलपमेंट पीरियड लिया है और 5 साल के बाद फादर साहब को 1 लाख रुपए महीने की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप कमाई रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, फैमिली पूरा पूरा आप पे डिपेंडेंट है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, विजय कुमार जी आपकी बात करते हैं। हम 40 लाख रुपए का 40 लाख रुपए का मैं तो आपको दे रहा हूँ जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। आपको सारा पता है देंगे? नहीं, मुझे नहीं पता है। कोई नहीं, पढ़िए, बता, अंडरस्टूड आंसर। प्लान का इनको पता है, जीवन लक्ष्य जो दिया 733 दिया है और उसके अंदर 22 साल का टर्म लिया है, 19 साल उसकी पीपीटी रहेगी विद 25 लाख टर्म राइटर रहेगा। इसके अंदर 40 लाख का दिया है तो हम मोटा मोटी ये मानते हैं कि उनको 80 लाख रुपया मेच्योरिटी में मिल रहा है। अगर कोई मिसहैपनिंग हुई तो भी मिल रहा है और मिसहैपनिंग नहीं हुई उस केस में मिलना है। गोल आज आपने कोई गोल सेट किया 23 साल के बाद मेरे को बच्ची की शादी करनी है 22 साल के बाद तो वो गोल विद यू भी पूरा होगा, विदाउट यू भी पूरा होगा। तो ये तो एक सबसे बड़ा जो इंश्योरेंस के लिए तो जरूरी चीज है वो ये है, ठीक है। और बीच में कोई मिसहैपनिंग होती है, नॉर्मल हुआ 25 लाख हम वन टाइम दे देंगे और एक्सीडेंटल हुआ तो 65 लाख वन टाइम दे देंगे। फिर रिमेनिंग प्रीमियम सारे वेव हो जाएंगे और 4 लाख रुपए एवरी ईयर आपकी फैमिली को मिलेगा। तो एक प्लान हमने ये आपकी सजेशन। इसके बाद में दूसरा जो हम देने आपको जीवन अमर हमने दिया, जीवन अमर दे सकते हैं या फिर आप इनको युवा टर्म भी दे सकते हैं। युवा टर्म में देंगे तो लगभग 25 लाख रुपीज इनको प्रीमियम आएगा साल भर का। तो उसके अंदर 1 CR का रहेगा, उसमें डीएबी भी ऐड कर सकते हो आप। डीएबी 40 में वहां से 40 तो कम हो जाएगा, यहाँ पे 1 CR का 60 लाख डीएबी अपन दे सकते हैं क्योंकि डीएबी 1 CR से ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं। तो 1 CR का अनुसार इनको जीवन अमर या युवा टर्म दे देंगे, इसमें 25,000 बीमा आएगा। और इनकी जो वाइफ है लक्ष्मी बाई क्या नाम है, लक्ष्मी देवी, इनको हमने दिया है 10 लाख का जीवन लाभ और उसमें 25-16 दिया हमने, जिसका प्रीमियम आता है 50,000 रुपया। और एक 10 लाख रुपए का निवेश प्लस भी हमने दिया है। कल को 20 साल के बाद इनको एक लमसम अमाउंट चाहिए, उसके लिए हमने इनको ये प्लान है। तो इसमें 50,000 इनका जा रहा है, 25 जा रहा है और 2 लाख भी जा रहा है, लगभग 3 लाख। क्योंकि हमने जो इनका 12 लाख में इनकम थी उसमें 25% ही सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए दिया हमने। इसमें और ऐड किया जा सकता था इंडेक्स प्लस, पर निवेश प्लस नहीं होगी, इंडेक्स प्लस मैं भी दो तो भी चलेगा। तो ये एक प्लानिंग है। सन और डॉटर के लिए कुछ सर सन एंड डॉटर जो है वो डिपेंड किस पे है? आपने कुछ सोचा है क्या? मैंने नहीं सोचा। देखो अगर बच्चों के साथ कुछ होता है, कोई मिसहैपनिंग होती है, इमोशनल लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है। बच्चे उन पे डिपेंड है, किन पे? पेरेंट्स पे। अर्निंग मेंबर ब्रेड जो है ना, कमाने वाले व्यक्ति है, तो सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो उस मैं तो अगर बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं उन्हीं को यही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इनकम प्रोटेक्शन चाहिए। और अगर जैसे अपने पास एक मुर्गी है सोने के अंडे की, अपने एग्जांपल देते ना, तो बीमा किसका होना चाहिए? अंडे का होना चाहिए, मुर्गी को होना चाहिए? मुर्गी को होना चाहिए। तो यहाँ पे मुर्गी कौन है? अर्निंग मेंबर यही है ना। तो इसी प्रकार से इन्हीं का बीमा होना चाहिए।